हेलो एवरीवन, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ केमिस्ट्री विद शुभम। तो स्टार्ट करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हम लोग का सीरीज चल रहा था जेईई मेंस 2024, जो कि 2025 में क्वेश्चंस भी इस तरह के पूछे ही जाएंगे, तो इसके लिए भी इंपॉर्टेंट है। आप लोग प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस करते, चैप्टर्स पढ़ो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करते जाओ, आप लोग को एक लेवल पता चल जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चन आजकल आ रहे हैं। ये भी क्वेश्चन हम लोग का 24 का है, जेईई मेंस 2024 का। चलो इसको स्टार्ट करते हैं। देखो क्वेश्चन में क्या पूछा है, हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट पूछा है। और हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट में आप लोगों को किस किस बातों का ध्यान रखना है उस पर भी बात करेंगे, और फ्यूचर में किस तरह क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे, आप अगर इस कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हो तो आप लोग को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला बात, जब भी बॉइलिंग पॉइंट आप लोग चेक कीजिए, सबसे पहले आप लोग चेक कीजिएगा वो होगा बॉन्डिंग, वो होगा इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। तो 3 स्टेप्स हैं जिससे आप लोग बॉइलिंग पॉइंट को चेक कर सकते हो, 1, 2 और 3। ठीक है, एक मैं फिर उसके बाद एक ऑर्डर लिखाऊंगा, उस ऑर्डर से आप लोग एकदम बेस्ट एंड बेस्ट आप लोग 5 सेकेंड्स के अंदर आप लोग क्वेश्चन को कर सकते हो। सबसे पहला स्टेप है बॉन्डिंग। बॉन्डिंग में सबसे पहले क्या देखोगे, जिसका हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रहा है, जिसका हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रहा है सबसे ज़्यादा उसका बॉन्डिंग पॉइंट होंगे। उसके बाद डाइपोल डाइपोल, उसके बाद क्या होंगे, डाइपोल डाइपोल, और लास्ट में होंगे वेंड्रोल फोर्सेस, वेंड्रोवॉल फोर्सेस। ठीक है, ओके। नेक्स्ट स्टेप में आता है मॉलिक्यूलर वेट। क्या आता है, मॉलिक्यूलर वेट। और जिसका मॉलिक्यूलर वेट जितना ज़्यादा होगा, जिसका मॉलिक्यूलर वेट जितना ज़्यादा होगा, उसका बॉइलिंग पॉइंट उतना ज़्यादा होगा। सेकेंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना है, बॉइलिंग की बात हो गई, मॉलिक्यूलर वेट के बारे में बात हो गए, अब ब्रांचिंग के बारे में। अगर मान लीजिए जिसका ब्रांचिंग होगा ज़्यादा, उसका बॉइलिंग पॉइंट होगा कम। अगर फॉर एग्जांपल अगर आपके पास 4 कार्बन का एटम है, ठीक है, और आप क्या कीजिए, ये 4 कार्बन एटम्स हैं, इसको आप 3 बना करके इस तरह से ब्रांच कर दीजिए। तो ब्रांचिंग करने से क्या होता है, सरफेस एरिया घट जाता है। तो इसका सरफेस एरिया क्या हो जाता है, घट जाता है। और सरफेस एरिया घटने से क्या होता है, उसका बॉइलिंग पॉइंट में फ़र्क आने लगता है, और बॉइलिंग पॉइंट ओवरऑल क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। तो ब्रांचिंग बढ़ाने से बॉइलिंग पॉइंट में डिक्रीजमेंट आने लगते हैं। अब देखिए, ये तो हो गई बात कॉन्सेप्ट के बारे में, लेकिन अब क्वेश्चन को किस तरह से अटेम्प्ट करेंगे, तो चलो एक ऑर्डर लिखते हैं, उस ऑर्डर के हिसाब से आप लोग सारे के सारे चेक कर सकते हो, देखते जाओ। तो चलो स्टूडेंट्स, अब हम लोग बात करते हैं उस ऑर्डर के बारे में, जिस ऑर्डर में आप लोग सारे के सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो। जो सबसे पहला ऑर्डर आता है वो आता है कार्बोक्सिलिक एसिड का। कार्बोक्सिलिक एसिड का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होता है। उसके बाद अमाइड्स के होते हैं, उसके बाद अल्कोहल्स के होते हैं। ये सब में हाइड्रोजन बॉन्डिंग के वजह से इसमें बहुत ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट होता है। उसके बाद 1 डिग्री अमीन, फिर 2 डिग्री अमीन, उसके बाद 3 डिग्री अमीन। देखिए कितने आसान हो जा रहे हैं। उसके बाद क्या आ जाता है, एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स में थोड़ा सा कंपेरेबल होता है, एल्डिहाइड्स और कीटोन्स में। और उसके बाद आ जाते हैं आपके ईथर्स, और लास्ट में आ जाता है हाइड्रोकार्बन्स आ जाते हैं। तो ये ऑर्डर आपका किस से चलता है, आप लोग बॉइलिंग पॉइंट ऑर्डर चलता है। देखिए आप एकदम आसानी से सॉल्व कर सकते हो। देखिए क्या पूछा है, हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। अब देखिए कि इसमें हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट किसका है, तो देखिए ये तो हाइड्रोकार्बन है, ये सबसे लास्ट में होता है। ठीक है, अल्कोहल्स का देखिए यहाँ पे है अल्कोहल्स। ठीक है, फिर है एल्डिहाइड का तो अल्कोहल से भी कम है। और उसके बाद जो फर्स्ट ये आ जाता है एल्डिहाइड्स और ईथर्स का तो एकदम सबसे लास्ट में है। तो यहाँ पे जो बच जाता है वो किसका बच जाता है बताइए, तो अल्कोहल्स का नहीं बच जाता क्या। तो अल्कोहल्स में होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। आप लोग स्क्रीन में क्वेश्चन को भी देख सकते हो कि क्वेश्चन में क्या पूछा है। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन। सो थैंक यू सो मच, और इस चैनल को फॉलो करते रहो, और इस क्वेश्चन को सीरीज करना मत भूलना, आप लोग के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। ऑल द वेरी बेस्ट।